हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अंशाल पेपर सेट नंबर 5 2020 822 ईएमवी के बारे में सीखेंगे, देखेंगे इसमें प्रश्नों को। तो चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पहले का सभी खंड कीजिए। का दिया है कि हर के 2 घाते m तथा 5 घाते n के रूप के आधार ज्ञात कीजिए, और कह रहा है 1458 तथा 1250 का दशमलव प्रसार कितने अंकों तक होगा। अगर हम बात करें यहाँ तो हम 1458 को जैसे वैसे लिख देंगे, 1250 का खंड करेंगे तो 2 मिलेगा और 5 घाते 4 मिलेगा। तो इसमें हम देखेंगे 5 की सबसे ज्यादा घात 4 है, इसका मतलब है इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये 4 स्थानों तक होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। तो अगर हम देखेंगे तो यह ग्राफ हमारा एक्स को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसका मतलब इसके जो शून्यकों की संख्या होगी वो 4 होगी। नेक्स्ट है हमारा इस दिया हुआ है हमारा प्रश्न ग कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ दो ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें AB अपान DE, BC अपान EF ये सब दिए गए हैं। तो इसमें हम आएंगे तो यहाँ पर दिया है कि इनकी भुजाओं का अनुपात 4/9 है। तो अगर हम बात करें तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजाओं के वर्गों के योग के। तो भुजा है 4, 9 स्क्वायर करेंगे तो 416/81 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16/81, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। घ है का कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 है, तो हमें साइन पावर 4 प्लस कास पावर 4 का मान ज्ञात करना है। यहाँ हम आएंगे तो साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0, तो अगर हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो कास थीटा हो जाएगा। और हम करेंगे क्या, दोनों तरफ कास का इसी में भाग दे देंगे तो हमें राइट में 1 मिल जाएगा, इधर साइन बटे कास को टैन कहेंगे, और ये 1 जो होता है टैन 45 का मान होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टैन थीटा बराबर 1, यानी 1/1 हो गया। लंब का मान 1, आधार का मान 1 हो गया। त्रिभुज बनाएंगे, लंब और आधार 1 बनाएंगे, ये थीटा हो गया। और अगर हम कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करनी में 2 हो जाएगा। अब हमें चाहिए साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा। तो साइन थीटा का मान 1/करनी में 2 होगा, होल पावर 4 है तो 4 घात करेंगे। इसी तरह से अगला कास थीटा, उसका मान भी आधार बटे कर्ण यानी 1/करनी में 2 होगा, घाते 2 करेंगे, सॉरी घाते यहाँ 4 होगा। तो 4 करेंगे तो ये मान 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, हर बराबर है तो 2/4 हो जाएगा, और काट देंगे तो हमें 1/2 मिल जाएगा। तो अगला आएंगे तो 1/2 यहाँ पर हम देखेंगे तो 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी यानी x का मान होता है, तो x का मान यहाँ 3 दिया है, तो इसलिए वाई अक्ष से दूरी जो होगी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट हमारा तो दिया है 52 पत्तों की फेंकी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का न होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आएंगे 52 पत्तों में देखेंगे तो हमारा 4 इक्का होता है, तो इक्का के आने की प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो इक्का बटे कुल पत्ती, इक्का 4 होते हैं तो 4/52, तो काटेंगे तो 1/13 हो जाएगा। अब मिला इक्का न आने की प्रायिकता, तो पूरी प्रायिकता 1 होती है, 1 में से इक्का के आने की प्रायिकता घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 12/13, और यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है 2 का क, सभी खंड कीजिए। कह रहा है क में के किस मान के लिए, यानी हमें के का मान निकालना है। समीकरण दिया है 3x + y बराबर 1, दूसरा है 2k - 1 × x + k - 1 × y बराबर 1, बराबर दिया है यहाँ सारी 2k + 1 का कोई हल नहीं है, हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेंगे। समीकरण 1 की तुलना हम a1x + b1y बराबर c1, और 2 की तुलना हम करेंगे a2x + b2y बराबर c2 से करने पर। अब a1/a2 निकालेंगे तो 3 बटे यहाँ से 2k - 1 हो जाएगा, 3/2k - 1 मिला। b1/b2 निकालेंगे तो y का गुणांक 1 है और यहाँ y का गुणांक k - 1 है, तो 1/k - 1 हो जाएगा। c1/c2 निकालेंगे तो अचर पद 1 है और यहाँ पर अचर पद हमारा 2k + 1 है, तो 1/2k + 1 आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ दिया गया है कि कोई हल ना हो, और कोई हल ना हो इसके लिए हमारा जो सूत्र होता है a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। अगर हम मान रखेंगे a1/a2 का तो 3/2k - 1, b1/b2 का 1/k - 1 और c1/c2 का रखेंगे तो 1/2k + 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे, तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो बनेगा 3k - 3, 2k - 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 2k - 1 बनेगा। ये 2k आके इधर घट जाएगा 3k में से, और 3 माइनस से उधर जाके जुड़ जाएगा तो +3 और आगे आ जाएंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा k मिल जाएगा। 1 माइनस है +3 है, तो यहाँ हम अगर घटाएंगे तो +2 मिलेगा, तो हमें k का मान +2 मिला, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा चित्र AO, यानी 2 का ख में चित्र AO, और आगे दे दिया है हमारा बटे OC BO/OD बराबर 1/3 है, तो हमें DC का मान 1.5 दिया है, तो AB का मान ज्ञात करना है।
तो हम आ जाएंगे तो AO बटे OC बराबर BO बटे OD और यह बराबर 1/3 दिया है। तो A से लेकर O तक यह दूरी है, B से लेकर O यानी O से ये दूरी है। फिर आगे आएंगे और अगला इसका अनुपात दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का कोण बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो अगली जो भुजा होगी हमारी AO बटे OC BO बटे OD बराबर हो जाएगी AB बटे DC हो जाएगा और मान दिया है 1/3। अब यहाँ आएंगे AB का मान हमें निकालना है, DC का मान इसने दे दिया है 1.5, तो 1.5 रखेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 1.5 बटे 3, 3 का भाग दे देंगे तो 0.5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है ग यानी 2 के ग में दिया है कर्ण में 3 tan 12 डिग्री इंटू काट 45 काट 60 और tan 78 का मान हमें निकालना है। तो कर्ण में 3 tan 12 काट 45 काट 60 और काट 78, तो कर्ण में 3 ऐसे रहेगा। tan 12 को हम ऐसे रख देंगे और काट 45 का मान 1 होता है तो उसके स्थान पर हम 1 लिख देंगे। फिर आगे आएंगे tan 60 का मान हमारा कर्ण में 1/3 हो गया और tan 78 का मान अगर हम निकालेंगे तो बन जाएगा 90 - 12। तो tan 90 - थीटा को काट थीटा कहते हैं। तो पहला मान हमें कर्ण में 3 मिला, दूसरा tan 12 मिला और तीसरा 1 हो गया था। चौथा मान हमारा tan 60 और tan 60 यानी 1/3 हो गया और tan 78 का मान हमें मिल गया यहाँ से, यानी a tan 90 - थीटा को हमने काट थीटा बनाया और ये tan काट से कैंसिल हो जाएगा और कर्ण में 3 से कट जाएगा, बचेगा हमारा 1 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। 2 का घ है, चूंकि यहाँ पर हम आएंगे तो अगर बात करेंगे तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 7 का भाग देंगे तो 52 बार जाएगा। इसका मतलब है 52 रविवार पहले से ही आया हुआ है, तो 52 रविवार होता ही है, ये निश्चित है कि 52 रविवार आएगा। और अतः जो प्रायिकता होती है निश्चित घटना की जांच करती है, इसलिए मिला के निश्चित घटना का अध्ययन प्रायिकता नहीं करती है और यही हमारा आंसर बन जाएगा। 3 का क सभी खंड कीजिए दिया है। क में उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, मानी n का मान ज्ञात करना है, जिसका प्रथम पद यानी a बराबर दिया है, अंतिम पद अर्थात tn या l दे दिया है और पदों की योग दे दिया है 265। तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है, क्या दिया है, a बराबर दे दिया है यहाँ पर 4। फिर दूसरा आ जाएंगे अंतिम पद जिसको l या tn लिखते हैं, ये दे दिया है हमारा 49। योगफल n पदों का 265 है। तो हमारा सूत्र बना Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। n/2 मिला और इसी का एक सूत्र और होता है a प्लस l। तो योगफल हमें मिला 265 और n/2 मिला, प्रथम पद 4 है और अंतिम पद l 49 है। 49 4 53 हो जाएगा और यहाँ 2 मिल गया, 2 का हम तिर्यक गुणा करेंगे 53 का भाग, तो बना 265 गुणे 3/53। 53 से काट दिए तो 5 बार आया, 5 का गुणा 2 में कर दिए 10 आया। इसका मतलब जो पदों की संख्या होगी वह 10 हो जाएगी। अगला है 3 का ख दिया है हमारा कि माना x बराबर यहाँ पर दे दिया है कि संख्या 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ मानेंगे कि संख्या जो दिया गया है वो x है, तो x बराबर 0.666, इसको हमने समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब दोनों ओर चूंकि एक ही संख्या बार बार आ रही है तो हम दोनों ओर 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ हम दोनों ओर 10 का गुणा करेंगे तो x था, ये 10x हो गया। जब हम 10 का गुणा करेंगे दशमलव दाईं स्थान एक स्थान खिसक जाएगा तो 6.666 आएगा। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया। समीकरण 1 दिया गया था x बराबर 0.666, तो दशमलव के नीचे दशमलव रख करके हमने घटा दिया। तो 10x में से 1x घटा 9x मिला। आगे 6.66 में से इधर हम देखेंगे तो 6 से 6 ये सब कट जाएंगे, केवल हमारा 6 बचेगा। x बराबर निकालेंगे तो 9 का भाग दे देंगे तो 6/9 हो गया। 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है 3 का घ वृत्त के व्यास AB के सिरे a -2 -7, दूसरा व्यास का जो सिरा है B 1 - 11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा फिगर रहा, ये हमने वृत्त माना और इस वृत्त में हमने व्यास a जिसका निर्देशांक दिया है 2 - 7 और दूसरा दे दिया है 1 - 11। अब इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो हमें केंद्र मिल जाएगा, क्योंकि व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। तो केंद्र के निर्देशांक AB का मध्य बिंदु होगा और AB का मध्य बिंदु माने x1 + x2/2, तो -2 + 1/2 हो जाएगा। दूसरा -7 - 11 और बटे 2 हो जाएगा। तो -2 में से 1 घटेगा तो -1/2 और दूसरा 11 7 18 यानी -18/2। 18 में 2 का भाग दे देंगे तो -9 आएगा। तो हमें केंद्र का निर्देशांक मिल गया। दूसरा हमारा त्रिज्या पूछ रहा है, तो जब हम केंद्र का निर्देशांक पा चुके हैं, ये केंद्र का निर्देशांक हो गया और कोई एक बिंदु चाहे इस तरफ का चाहे इस तरफ का ले लेंगे। तो ये वाला बिंदु हमने -2 - 7 लिया और इन दोनों के बीच की दूरी तो x1 - x2, तो x1 का मान 2 और x2 का मान मिला हमें -1/2। तो -2 और -1/2 था तो माइनस ये प्लस हो जाएगा।
होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 मिला -7 और y2 मिल गया माइनस, तो एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 2 दूनी 4, -4 में से 1 घटा तो -3/2 मिला और यहाँ 9 में से 7 घट के 2 आया। यहाँ मिल गया 3 त्रिका 9/4 और यहाँ मिला 2 दूनी 4, तेरी गुणा कर दिए तो 4 चौक 16, 9 25/4, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। हम प्रश्न संख्या 3 का घर देखेंगे। दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा कह रहा है वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम आएंगे, तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ पर दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर की जीवा है, तो घर में ये हमारा वृत्त हो गया और वृत्त की त्रिज्या दिया गया है हमारा 10 सेंटीमीटर और कह रहा है केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाता है। इसका मतलब है कि थीटा बराबर 90 अंश हो गया। लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड माने ये नीचे वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, यही नीचे वाला क्षेत्रफल हमें यही जो दिया गया है ए बी सी, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड यानी पूरा ओ ए बी सी, ये पूरा क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल में से हम ऊपर त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है सूत्र θ/360 पाई r स्क्वायर और त्रिभुज ओ ए सी का क्षेत्रफल, तो 90/360 हो गया। पाई का मान 22/7, त्रिज्या r यानी 10 का स्क्वायर 1/2 आधार गुणे लंब, यानी हमारा आधार चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो लंब एक 10 होगा, दूसरा भी हमारा 10 ही होगा, तो यानी ओ ए और ओ सी मिलेगा। तो यहाँ हमने हल कर दिया, 9 × 36 1/4 आ गया। फिर हमने यहाँ पर मिला 22/7 मिला और 10 का स्क्वायर सा हो गया। इधर मिला 1/2, त्रिज्या चूंकि ओ ए और ओ सी दोनों बराबर 10-10 हैं, तो हमने काट दिया तो 550/7 मिला -50, तेरी गुणा कर दिए 350, तो 550 में से 350 घटा दिए 200/7 आया, भाग दे दिए तो 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर बन गया। 4 का क्या है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 426 तथा 576 का हमें मास ज्ञात करना है। इसलिए इसमें से बड़ी संख्या 576 है, 426 से भाग दे दिए तो एक बार गया, 150 शेष बचा। तो यहाँ पर हमें मिला क्या 576, ये बराबर होगा 426 गुणे 1 प्लस शेषफल, तो पहला चरण बना 576, ये बराबर 1 गुणे 426 और प्लस शेषफल। फिर आगे आ गए अब हमारा, यानी 426 अंदर चला गया, 150 से भाग दिए 2 बार गया और 300 आया, शेषफल हमारा 126 मिला। तो दूसरा चरण यहाँ से बनेगा 426 बराबर होगा 150 गुणे 2 या 2 गुणे 150 प्लस शेषफल, तो 426 बराबर 150 गुणे 2 प्लस शेषफल। इसी तरह से आगे हमें 150 अंदर हो गया, 126 से भाग दे दिए तो हमें मिल गया 126, 5 शेष बचा। फिर हमारा 126 अंदर चला गया और यहाँ पर हमारा जो शेष आया था उससे भाग दे दिए तो हमारा 120, 6 शेष मिला, 6 से भाग दिए तो हमारा 4 बार गया और इस बार शेषफल हमारा 0 मिला। तो इस चरण को हमने लिखा 150 बराबर 1 गुणे 126 या 126 गुणे 1 और प्लस शेषफल। फिर आगे मिल गया हमारा 126 बराबर 24 गुणे 5 120 हो गया प्लस 6 126 हो गया, 24 बराबर 6 गुणे 4 प्लस शेषफल। चूंकि यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल गया इसलिए हमारा जो एचसीएफ जिसे लास्ट में कटा और लास्ट में 6 से कटा, हमारा एचसीएफ 6 आ गया और यही हमारा आंसर बन गया। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45 दूसरे ब्रैकेट में sin 90 cos 60 माइनस cos 45 बराबर 7/4 लाना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण को पूरा हमने लिख लिया। अब सभी मान को रख दिए, cos 0 का मान 1, sin 30 का मान 1/2 हो गया, फिर आगे मिला 1/कर्णी में 2, अगला 1/2 और माइनस 1/कर्णी में 2। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 1 का 2 1 3/2 लिख दिए और प्लस 1/कर्णी में 2, अगला 2 1 का 2 1 3/2 लिख दिए और माइनस 1/कर्णी में 2। ये सूत्र बन गया हमारा a प्लस b, दूसरा बना a माइनस b पूरा, तो बन गया a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर में 3/2 का स्क्वायर कर दिए, 3 त्रिका 9/4, 1 का वर्ग 1 आया, कर्णी में 2 का वर्ग 2 आया। अब यहाँ पर हमने एलसीएम 4 ले लिया, 4 1 का 4, 1 9 आ गया, 2 दूनी 4 2 बार गया, 2 का गुणा 1 में किए तो 2 1 का 2, 9 में से 2 घटा दिए तो 7/4 और यही हमारा आंसर राइट हैंड साइड था, इसलिए बराबर राइट हैंड साइड हो गया। 4 का क्या है, बिंदुओं दिया है, पहला बिंदु 3 - 3 9 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित माने 3 भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो एक बिंदु हमने P बनाया, दूसरा बिंदु हमने Q बनाया, जो दिया है निर्देशांक 3 - 3 और 9 9 दे दिया है। अब यहाँ आएंगे 3 टुकड़ा बनाने का मतलब, एक यहाँ हमने और एक यहाँ, और बराबर बराबर टुकड़ा है। इसके लिए हमने क्या किया, यानी अगर यह दूरी 1 होगी तो ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 और 1 मिला के 2 हो गई। तो हमारा जो अनुपात बना वह 1 2 का बना। तो हमारे P बिंदु का निर्देशांक, Q बिंदु का निर्देशांक और अनुपात 1:2, चूंकि ये बिंदु अंदर है तो इसलिए अंतर विभाजन का सूत्र लगा। तो A के निर्देशांक बराबर अंतर विभाजन के लिए m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। पहला बिंदु x1 y1 बना, दूसरा x2 y2 बना और ये अनुपात हमारा m1 m2 बना।
तो हमने क्या रखा, यम 1 माने 1 गुणे x2 का मान 9, तो हमने रखा 1 गुणे 9, फिर प्लस हो गया 2 गुणे 3 बटे 1 प्लस 3 हो गया। इसी तरह से हमने दूसरा लिया, तो दूसरे वाले में भी हमने यही किया, यम 1 x2 तो 1 गुणे y2 का मान यहाँ 9 था, तो हमने लिखा 1 गुणे 9 2 गुणे 3 माइनस 3 और बटे 1 प्लस 3। हल कर लिए तो हमारा निर्देशांक 5 1 आ गया। अब हमें ए बिंदु का निर्देशांक 5 1 मिल चुका है। ए और क्यू के बीच में भी है, चूंकि ये मध्य बिंदु हो गया तो यहाँ हमने मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाया। तो बी के निर्देशांक के लिए ए व क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना है। मध्य बिंदु का होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो पहला बिंदु अब यहाँ हमें मिलेगा 5 1, दूसरा 9 9, तो हमने पाया 5 + 9 बटे 2 और 1 + 9 बटे 2। हल कर लिए तो हमारा आंसर बन गया 7 और 5। तो एक आंसर ये बना, एक आंसर ये बना और हमारा समत्रिभाजित हो गया। अगला है 4 का घ। इसमें हमने पाया कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले खंड का कोण 120 अंश है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार से मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त किया गया है। शंकु का आयतन, ये हमारा त्रिभुज था जिसकी त्रिज्या हमारी 12 सेंटीमीटर थी। बीच का कोण दिया है 120 अंश था, तो इधर भी त्रिज्या वही होगी। अब इतना हम कागज के टुकड़े को काट करके और यही मोड़ करके हमने शंकु बना दिया। तो जो ये तिरछी वाली दूरी थी यही हमारी तिर्यक लंबाई बन जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यही इसका पूरा एक चक्कर लगाने का परिध हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड की पहले हमने परिध निकाला, तो परिध का सूत्र है थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो थीटा का मान 120 बटे 360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 और आर माने त्रिज्या हमारी यहाँ पर 12 है। हमने हल कर लिया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, पूरा हल करने पर तो यहाँ मिला चूंकि एबीसी को मोड़कर यानी एक व्यास बनाया गया है, तो ये हमने पाया 8 पाई। शंकु की परिधि बनी है। शंकु की परिधि चूंकि बराबर होता है 2 पाई आर और यही बराबर 8 पाई था, यानी हमने यहाँ पर पाई का मान इसे रख दिया है। तो 12 3 36 हो गया, 3 4 12 हो गया, 4 दूनी 8 गुणे 22 बटा 7 लिखिए, 8 पाई लिख दीजिए। तो हमने 8 पाई लिख दिया। तो ये जो इसकी त्रिज्या है इसको हमने आर माना, तो 2r बराबर हो गया यहाँ पर हमें 8 पाई। तो 2 से काट दिए तो 4 पाई मिला, आर बराबर हमें 4 पाई मिल गया, सॉरी 4 मिल गया क्योंकि पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। अब शंकु की जो त्रिज्या थी वो मिल गई हमें 4 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन यानी पहले हमने तिरछी ऊंचाई पाया, तो तिरछी ऊंचाई से यानी ऊंचाई निकालेंगे तो ऊंचाई बराबर अंडर रूट में यल स्क्वायर, यल मानी ये तिरछी ऊंचाई जो दिया गया है यहाँ पर 12 और यहाँ पर हमने पाया यानी 4 का स्क्वायर अर्थात त्रिज्या का, तो निकालिए 128 आया, 8 करने में 2 हो गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, स्क्वायर एच 1/3 पाई आर का मान यानी इसकी त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, जो कैपिटल आर माने हैं 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। और आगे एच का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 8 करनी में 2, तो 4 चौक 16 हो गया, 16 128 बटे 3 और करनी में 2 पाई, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। 5 का क है सभी खंड कीजिए द्विघात बहुपद दिया गया है 6x² - 3 और -7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यंकों में संबंध की पुष्टि कीजिए। तो पहला काम है ये हमारा दिया गया था, इसको हमने बनाया 6x² - 7x - 3, x को पहले और अचर को बाद में रख दिए। अब हमने गुणनखंड किया तो 6 3 18 होगा, 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो ये बीच वाला हमें 7 मिल जाएगा। तो बना 6x² - 9x + 2x - 3, तो हम 2 जोड़ा बना के कॉमन लिए, 3x कॉमन 2x - 3, अगले में 1 कॉमन 2x - 3, 2x - 3 एक ब्रैकेट में बन गया, दूसरे में 3x + 1 बराबर 0 हो गया। पहला 0 करके मान निकालेंगे तो x बराबर 3/2, दूसरा 0 करके मान निकालेंगे तो -1/3 आ जाएगा। अब मूलों का गुणनफल तो यहाँ आ गए तो हमें दोनों मूल मिल गए -3/2 और -1/2। अब यहाँ पर इसकी हम तुलना करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a बराबर 6 मिला, b बराबर -7 और c बराबर -3 मिला। मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा + बीटा - b/a। मूल जो हमने पाया है यानी शून्य 3/2 और -1/2, तो 3/2 -1/2, तो यहाँ पर हमें यहाँ क्या मिल गया, 3/2 था और 1/2, सॉरी 3/2 और 1/3 था, ये 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ मिला 3/2 और -1/3, दोनों का एलसीएम 6 हो गया, 2 3 3 3 का 9 आ गया, 3 दूनी और 2 1 का 2 मिला, 9 में से 2 घटा दिए तो 7/6 मिला। राइट में आ गए तो -b की वैल्यू यहाँ हमने पाया -7, तो -7 रख दिए बटे 6, तो +7/6 आया और इधर भी 7/6 आया, इसका मतलब ये हमारा सही है। इसी तरह से हम आएंगे मूलों का गुणनफल c/a होता है, तो 3/2 गुणे 1/3 और यह बराबर यहाँ आएंगे तो c बटे, तो c की वैल्यू -3/a माने 6, तो -3/6 लिख दिए। 3 1 का 3, 3 दूनी 6, -1/2 आया, इधर आएंगे 3 से 3 कैंसिल होकर के इधर भी -1/2 आया, अतः गुणांकों की भी संबंध हमारा सत्य मिला। आगे आएंगे तो 5 का ख, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी केंद्र को वाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर बराबर कोण अंतरित करती है। और कोण एक दे दिया है 100, तो हमें ये कोण ज्ञात करना है। इसके लिए आएंगे, ये फिगर दिया हुआ है, तो मानेंगे वो केंद्र वाला वृत्त के बाहर स्थित बिंदु कोई P है। तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 स्पर्शी खींचा, एक PA और PB, चूंकि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी जो होती है आपस में बराबर होती है, इसका मतलब PA बराबर PB हो गया। त्रिभुज अगर हम POA यानी
ओ और ए ऊपर वाला लेते हैं और एक नीचे का त्रिभुज PBO, तो दोनों त्रिभुज में POA और POB ले लेंगे तो हम देखेंगे जो OA बराबर OB है, क्योंकि O से लेकर OA और OB दोनों ही त्रिज्याएं हैं तो ये आपस में बराबर होंगी। दूसरा PA बराबर PB, क्योंकि यहाँ हमने बताया है कि स्पर्शी जो होती है बाहर से बराबर होती है। आगे हमें यहाँ कोण मिल जाएगा कि जो ये कोण होता है 90 होता है और स्पर्शी है तो ये भी कोण 90 होगा, तो दोनों कोण हमारे आपस में बराबर हो गए, 90 हो गए। दो भुजाएं बराबर, उनके बीच का कोण बराबर है, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो गए तो संगत कोण बराबर हो गया, इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला है हमारा, अब आगे आएंगे हम इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए हमें क्या मिला कि ये पूरा कोण हमारा, चूंकि यहाँ पर हमें 90 अंश मिल गया है, ये भी 90 है, और ये पूरा चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 होता है, तो दोनों मिला के 90 90 180 हो गया, तो ये और ये मिला के हमारा पूरा 180 होगा, तो इसको हम x मान लेंगे, इसको भी x मान लेंगे, तो ये हमें बन जाएगा कि इतने में 100 और प्लस x और x मिला के यानी x प्लस x ये बराबर 180, क्योंकि दोनों का कोण मिला के 180, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 है। तो यहाँ आएंगे तो x 2x होगा और ये बराबर होगा 180 और माइनस 100 घटा देंगे तो 80 आएगा। आगे आएंगे 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर 80/2 यानी 40 अंश आ गया। तो हमारा जो कोण था APO यानी ये आधा कोण, ये हमें मिल गया, x हमने माना था, तो कोण APO ये बराबर हमें मिल जाएगा यानी x और यही बराबर 40 अंश, और यही हमारा दूसरा आंसर बन जाएगा। आगे आएंगे, सिद्ध कीजिए कि cos बटे 1 माइनस tan माइनस साइन स्क्वायर बटे cos माइनस साइन बराबर cos a प्लस साइन a। तो हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ हमने उतार लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल गया cos बटे 1 माइनस tan साइन स्क्वायर बटे cos माइनस साइन। अब हमने सब साइन cos में तोड़ दिया तो tan को साइन बटे cos, बाकी अगला हमने जो का त्यों रखा, तो ये गुणा कर दिए तो cos माइनस साइन और साइन स्क्वायर बटे cos माइनस साइन, नीचे का हर बराबर है, तो अंश हमारा यानी सीधा सीधा अंश क्या हो गया, घट गया, तो बना cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे cos माइनस साइन। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बना है, तो ये प्लस बी और ए माइनस बी बना, माइनस वाला माइनस से कैंसिल होकर के cos a प्लस साइन ए, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा मिल गया राइट हैंड साइड। आगे आएंगे घ 5 के घ में हमें क्या मिला कि दिया गया पानी बचाओ अभियान की जागरूकता के लिए कॉलोनी के 30 घरों का, यानी यहाँ पर घरों की संख्या 30 है, सर्वे करके पानी की मासिक खपत व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। अब इसका हमें क्या निकालना है, माध्य व्यय यानी समांतर माध्य। इसके लिए हमने क्या ले लिया, वर्ग अंतराल, या हमने लिया व्यय रुपए में, घरों की संख्या दिया गया है तो वर्ग चिन्ह यानी जिसको हम कहते हैं मध्यमान, तो हमें मध्यमान निकालना है। इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग 65 प्लस 68 और बटे 2 133/2 तो 66.5 हो गया। इसी तरह से इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 69 यानी 69.5 हो जाएगा। अगला इसी तरह से 72.5 75.5 78.5 81.5 और 80.5 मिला। अब एक वाले को हमने यहाँ ये मान लिया बीच वाले को, अब इसी को हम सब में से घटाएंगे यानी d बराबर x माइनस ए होता है, तो हमने 66 ये पहला था 66.5 में से ये जिसको हमने माना है उसको घटा दिए, यहाँ मिल गया हमें -9, फिर अगला इसी तरह से -6 -3 0 3 प्लस 3 6 और 9 प्लस में मिला। आगे हम आएंगे अब इसी का गुणा हम 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूनी 18 -18 मिला। 4 का गुणा इस 6 में करेंगे, 4 संग 24 माइनस मिला, अगला -9 मिल गया, 0 मिला 21 24 18, माइनस को जोड़ दिया आपस में -51, ये प्लस वाला पूरा जोड़ दिए तो ये हमारा 63 हो गया। ज्यादा प्लस है तो 63 में से 51 घट के बाहर आ गया, तो इसको हम कहेंगे सिग्मा FD। अब हमारा सूत्र है, यहाँ हमने जोड़ा तो उसने 30 घर दिया था तो n की वैल्यू 30 हो गई, तो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FT अपान n होता है सूत्र। a की वैल्यू जो हमने यहाँ माना था 75.5 और सिग्मा FD की वैल्यू हमने यहाँ पा लिया 12/n माने 30, भाग दे दिए काट दिए तो 2/5 आया, भाग दिए 0.5 आया, तो 75.5 में 0.5 जोड़ दिए तो हमारा आंसर मिल गया 75.9 और यही हमारा आंसर हो गया। आगे आएंगे तो 6 का दिया है, सभी खंड कीजिए, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। ये दे दिया है पहला की तिगुना है, फिर कहा यदि संख्या में से 54 घटाएं तो अंक के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ मानेंगे कि माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, यहाँ दहाई का अंक हमारा x है, कह रहा इकाई से 3 गुना है तो इकाई y है, इसका ये 3 गुना है तो अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे इकाई में तो हमारा बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। ये संख्या थी, उसने कहा अगर इसमें से 54 घटा दिया जाए तो इसके स्थान बदल जाएंगे, तो जो हमारी संख्या 10x प्लस y थी 10y प्लस x हो गई। इसको हमने हल कर लिया तो हमें मिल गया 9x माइनस 9y बराबर 54, 9 कॉमन ले लिए तो x माइनस y बराबर 54, 9 का भाग दे दिए तो 9 6 54 6 आया, और यहाँ आ गए x के मान को हमने रखा समीकरण 1 से 3y, तो x के स्थान पर 3y माइनस y घटा दिए तो 2y बराबर 6 था,
तो हमने 2 का भाग दे दिया तो y बराबर 3 मिला। y का मान समीकरण में 1 में रख दिए तो 3 गुणे 3 9 हो गया। इसलिए हमारी जो 2 अंक की संख्या बनी हमने माना था 10x + y, तो 10 गुणे 9 + 3 बराबर 93 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें हम प्रश्न संख्या 6 का ख देखेंगे। दिया है वृत्ताकार कमरे के ऊपरी अर्धगोला भाग गुंबज है, उसका कुल भीतरी आयतन दिया हुआ है 48,510। ये दिया हुआ है, अंदर का कुल आयतन दे दिया है। कड़ा मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। भीतर का जो व्यास दिया गया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये उसकी कुल ऊंचाई के बराबर है। तो पाई का मान दे दिया है। तो यहाँ जाएंगे कुल आयतन, तो कुल आयतन हमारा दिया है 48,510 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारा भीतरी व्यास। भीतरी व्यास यानी व्यास माने 2r और ये बराबर दे दिया है कुल ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें इस बेलन वाले भाग की h मिली, ऊपर r मिली, बन गया h + r, अर्थात r बराबर h हो गया। कुल आयतन अगर हम निकालेंगे तो इसमें 2 आयतन है, एक बेलन का आयतन है और दूसरा हमारा ऊपर अर्धगोले का आयतन है। तो बेलन का आयतन होता है πr² h और आधा गोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अब यहाँ पर हम आएंगे πr² × h का मान यहाँ हम पा चुके हैं r है तो हमने r रख दिया 2/3 πr³। तो πr³ यानी और प्लस 2/3 πr³ मिला और ये मान हमारा दिया हुआ है 48,510 है। आगे आएंगे, हमने r³ कॉमन ले लिया तो बना 3 × 3 2 5 यानी 5 π/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, r³ बराबर निकालेंगे तो 48,510 3 का हम गुणा कर देंगे और 5 का भाग हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है तो उस तरफ जाएगा, पलटी मारेगा तो 7/22 हो जाएगा। 5 से हमने इसको काटा तो ये हमें मिला यानी 441 और 1 0 मिल गया। फिर आगे हम आ गए तो कुल मिला के r³ बराबर 21 × 21 × 21 आया तो r बराबर निकालेंगे तो हमें त्रिज्या मिल गई 21 मीटर। कमरे की कुल ऊंचाई हमें निकालना है तो कमरे की कुल ऊंचाई बराबर h + r या r + h था तो 21 + 21 बराबर 42 हो गया। तो हमसे पूछा गया था कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो कमरे की ऊंचाई यही हमारा आंसर बन जाएगा 42 मीटर। अगला है 6 का ग। इसमें हम आ जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिया हुआ है 6 ग में एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाजों के अनुमान कोण क्रमशः एक कोण 30 दूसरा 45 दिया है। यदि प्रकाश स्तंभ के कहीं और जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर हो तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो हमने माना ये हमारा प्रकाश स्तंभ था AB और यहाँ पर ऊपर से देखने पर पूरा कोण दिया है 45 अंश और आधा कोण यानी अवनमन कोण दूसरे जहाज का हमारा मिल गया है 30 अंश। तो एक बिंदु हमारा मान एक जहाज C पर है, दूसरा जहाज D पर है और दोनों जहाजों के बीच की दूरी 50 मीटर दे दिया गया है। नीचे वाली दूरी को हमने x माना, ऊंचाई को हमने h मान लिया। त्रिभुज ABC में आएंगे तो इसमें हम लगाएंगे tan 45 अंश, यानी ये त्रिभुज हमारा ABC अर्थात ये छोटा वाला। तो अगर हम इसमें आएंगे तो tan 45 लगाएंगे तो लंब बटे आधार यानी h/x हो जाएगा। तो tan 45 का मान 1 हो गया, गुणा कर दिए तो x बराबर h, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे ABD तो tan 30 लगा दिए तो h बटे पूरी दूरी आधार की दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी 50 + x या x + 50। आगे आएंगे tan 30 का मान 1/3 h बटे x + 50 हो गया। 3 हम गुणा कर दिए तो ये 3 का गुणा h के साथ 3h बराबर हो गया x + 50। अब हमने क्या किया, इस x को इस तरफ लेके आए, माइनस बना x और चूंकि समीकरण 1 से x के स्थान पर h लिख सकते हैं तो हमने h लिख दिया। दोनों में h कॉमन ले लिए, 3 - 1 हो गया। अब 3 - 1 का भाग दे दिए तो संयुग्म में गुणा कर दिए 3 + 1 3 + 1 ऊपर बना 50 3 + 1 नीचे बना a - b a + b a² - b² 3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 और 3 में से घटा दिए 2 आया। तो यही हमारा आंसर बन गया। 2 से भाग दे दिए 50 में तो 25 ब्रैकेट में 3 और +1 यही हमारा आंसर बन जाएगा और ये दूरी हमें मीटर में मिल जाएगी। अगला है 6 का घ। इसमें आ जाएंगे, दिया है निम्नलिखित सारणी में 499 लैंपों के जीवनकाल का वितरण दिया गया है। लैंपों के जीवनकाल की माध्यिका तथा बहुलक दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम आ गए, सबसे पहले चार्ट बना लिए, जीवनकाल, लैंपों की संख्या f और संचयी बारंबारता जिसको CF हम कहेंगे। तो जो मान दिया गया था यहाँ दिया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, ये सब लिख लिए। फिर आगे आ जाएंगे, ये लैंपों की संख्या यानी बारंबारता जब दिया है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48, पूरा जोड़ने पर उसने दिया है कि 400 लैंप हैं। इसका मतलब इसका मान जो आएगा वो 400 हो गया। अब आएंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे तो ये 14 को इसे लिख देंगे, 14 में 56 को जोड़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 14 56, ये 70 हो गया। 70 में 60 जुड़ेगा तो 130 आया, इसमें 86 जोड़ेंगे 216, इसी तरह से 74 जोड़ दिए तो 290, फिर 62 जोड़ दिए 352 और 48 जोड़ दिए 400 आया। अब माध्यिका का जो सूत्र होता है वो होता है L1 n/2 और -CF × h/f होता है। बहुलक का हमारा जो सूत्र है वह है L1, आगे दिया है f - f1/2 f - f1 - f2 × h। अब यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे n/2 का मान। तो n/2 का मान हमें मिल जाएगा 400 दिया है n का मान, इसका मतलब है n/2 का मान अगर हम बात करें तो 400/2 कर देंगे तो 200 आएगा। ये 200 देखेंगे हमारा मिलेगा कहाँ, तो 200 अगर हम चार्ट की बात करें तो सबसे कम वाले में 200 चाहिए, तो ये 200 हमारा इसी लाइन में मिलेगा क्योंकि 216 में ही 200 मिलेगा। इस लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे तो L1 हमारा 3000 बन जाएगा और ये हमारा f बन जाएगा और ये हमारा CF बन जाएगा।
तो एफ का मान 86 हो गया। तो यहाँ हमने पाया L1 बराबर, तो L1 का मान मिला हमें 3000, एफ का मान 86 हो गया। संचयी बारंबारता में CF मिला 216 और H बराबर हमने घटाया था यानी उच्च सीमा में से निम्न सीमा, तो ये हमें मिला 500। अब बहुलक के लिए हमारा सूत्र यानी माध्यिका के लिए, सॉरी पहले आएंगे माध्यिका, तो माध्यिका के लिए L1 n/2 माइनस CF अपान F इंटू H हो गया। तो L1 हमने पाया 3000 और n/2 200 मिला और CF का मान 130 था। आगे आएंगे यानी यहाँ आ जाएंगे तो 86 हो गया गुणे 500 हो गया। अब अगला काम है, हम 3000 200 में से 130 घटाएंगे तो 70 आएगा। CF का मान सॉरी यानी जो संचयी बारंबारता है उसके ऊपर वाला मान होगा और वो मान 130 है, ये गलत है, यहाँ रहेगा 130, क्योंकि हम अगर देखें चार्ट में तो ये जो मान दिया गया है यही हमारा CF है, यानी संचयी बारंबारता जिसमें मिलेगा उसके ऊपर वाला मान यही CF कहलाता है। तो यहाँ मिल गया हमें गुणे 500 हो गया और बटे 86, क्योंकि 86 हमारा क्या है, F का मान है। इसको हमने हल कर लिया तो हमारा आंसर मिल गया 3406.98 और यही हमारा आंसर बन गया। दूसरा बहुलक, बहुलक के लिए जो सबसे ज्यादा मान होगा F वाले में उसी को हम बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा मान हमें क्या मिलेगा F का, चार्ट में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मान आपको मिल जाएगा यहाँ पर 86 वाला मान सबसे अधिक है। इसकी जो निम्न सीमा होगी 3000 होगी, उच्च सीमा ये हो जाएगी और इसके पहले वाला हमारा जो बनेगा वो F1 बनेगा और इसके बाद वाला जो बनेगा F2 बनेगा। तो 86 F हो गया हमें मिला, यानी F बराबर 86 हो गया और F1 बराबर पहले का 60 और F2 बराबर उसके बाद का 74। बहुलक बराबर हमें मिला L1 F माइनस F1 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। हमने सभी मान रख दिया और रखने के बाद हल कर लिए तो मिल गया हमारा 3342.1 और यही हमारा आंसर हो गया। अगला जाएंगे 7 का क। 7 का क में हमें क्या मिल जाएगा, 7 का क दिया गया है कि युगपत समीकरणों के युग्म। पहला समीकरण हमारा कौन सा है, तो पहला समीकरण दिया है हमारा 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0। दूसरा समीकरण x माइनस 3y और प्लस 6 बराबर 0। इसका हमें ग्राफी विधि से हल करना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम पहले वाले समीकरण को ले लिए, y बराबर हमने निकाल लिया तो 3x और 12 उस तरफ जाएगा तो 12 माइनस प्लस हो गया, 3x हमारा प्लस था माइनस हो गया। अब x का मान हम 0 रखे तो y का मान इसी में निकाल लिए, x का मान 0 रखने पर y का मान 12 मिला। तो पहला बिंदु जो मिला 0 12 मिल गया। दूसरा हमारा मिला x बराबर जब हम 1 रखे तो इसी में हम 1 रखेंगे तो 12 में से 3 का 3 घट जाएगा 9 आएगा और y का मान 9 आएगा। तो x के मान 1 पर y का मान 9 हो गया। तीसरा इसी तरह से हमने ले लिया है 2, तो यानी मिल गया हमें 3 गुणे 2 हो गया, 3 दूनी 6 घटा दिए तो 6 आया। तो इसलिए हमारा 2 और 6 ये तीसरा बिंदु मिला। इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 ले लिए, x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। x बराबर निकाल लिए तो 3y माइनस 6 हो गया, y बराबर हमने 0 रखा तो x का मान माइनस 6 मिला। तो x का मान माइनस 6, y का मान 0 पहला बिंदु मिला। y बराबर 1 पर निकालिए तो 3 का 3 माइनस 6 बराबर माइनस 3, तो दूसरा बिंदु मिला माइनस 3 और 1 मिल गया। तीसरा हम निकालिए y बराबर 2 पर, तो हमें मिला x बराबर 3 गुणे 2 माइनस 6 और 6 में से 6 घटा दिए 0 आया। तो x का मान हमें 0 मिला और y का मान हमें 3 मिला। इससे हमने क्या किया, दोनों का चार्ट बना लिए। दोनों के चार्ट को आगे देख करके हम हल करेंगे यानी ग्राफ खींचेंगे। तो ये रहा हमारा ग्राफ। पहला चार्ट हमारा था, बिंदु जो पहला था हमारा 0 12, दूसरा बिंदु था 1 9, तीसरा था हमारा 2 और 6। इसमें आ गए तो पहला मान माइनस 6 0 है, तो पहला मान माइनस 6 0, दूसरा माइनस 3 1 हो गया, तीसरा 0 और 1 मिला, 0 और 2 मिला। तो अब हम आएंगे क्या करेंगे यहाँ से, अब देखेंगे तो यहाँ पर हमने ग्राफ खींचा तो 0 और 12 यानी x का मान 12 होना चाहिए और y का मान 0 होना, सॉरी x का मान 0 और y का मान 12। तो x का मान 0 y अक्ष पर मिलता है, y का मान 12 है। तो अगर हम यहाँ पर x अक्ष हमने बनाया, ये हमारा y अक्ष था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो यहाँ पर इसको हमने काट दिया क्योंकि हमें पहला बिंदु चाहिए था 0 और 12। दूसरा बिंदु 1 और 9 लेंगे, x का मान 1 यहाँ होगा और y का मान 9 लेंगे तो ऊपर की तरफ 9 जहाँ आएगा तो 9 के सीध में हमने इसको काट दिया। तीसरा हम 2 और 6 ले लेंगे, x का मान 2 लेंगे तो y का मान 6 यहाँ आएगा और इस 6 और 2 को लेकर के यहाँ हमने काट दिया। तो यानी तीनों बिंदु मिल गए। इन तीनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे तो इस तरह से हमें एक सीधी रेखा मिल जाएगी। तो ये पहला समीकरण था, तो हमने क्या किया, इस समीकरण को इस पर लिख दिया। दूसरा बिंदु था हमारा माइनस 6 0, तो x का मान माइनस 6 हमारा बाईं तरफ मिलेगा, यहाँ x अक्ष पर y का मान 0 होता है। दूसरा माइनस 3 और 1 हो गया, तो y का मान माइनस 3 यहाँ मिला और 1 यहाँ है, यहाँ से यहाँ लेके आए यहाँ मिला दिए, दूसरा बिंदु मिल गया। तीसरा हम आ गए 0 और 2, x का मान 0 होगा और y का मान 2 होगा, तो y का मान 2 ऊपर मिलेगा और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इस तरह से हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो ग्राफ खींचा, सीधी लाइन ये मिली। दोनों जाकर के जहाँ मिले तो ये मिले 3 और 3 पर, क्योंकि यहाँ से हम लंब डालेंगे तो x का मान 3 होगा, y का मान भी हमारा 3 मिलेगा। इस तरह से हमें क्या मिला, हल किए तो x का मान हमें अगर इस तरह से हल भी करेंगे तो हमें x का मान 3 और y का मान 3 मिल जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब एक चीज और इसमें पूछा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अगर हम बात करें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने की, तो यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है, तो जिसको हमने कहा A, ये हमने कहा B और ये हमने कहा C बिंदु हो गया।
तो यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी लेंगे तो इधर मान हमारा 1 2 3 4 5 बना और इधर मिला 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमें मिला तो दोनों ओर का मान हम जोड़ लेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया आधार 11 और गुणे लंब। लंब माने यहाँ से हमने जो ये लंब खींचा है तो इस लंब का मान 3 है तो ये 3 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब और बटे 2 मिला तो 11 गुणे 3/2 33/2 भाग दे दिए तो 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आंसर बन गया। अगला आएंगे तो ये बना हमारा 7 का क दिया हुआ है 7 के क अथवा में दिया है 2x बटे x माइनस 3 1/2x प्लस 3 और आगे दिया है प्लस 3x प्लस 9 बटे नीचे दे दिया है बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल कीजिए। यानी हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमने समीकरण उतार लिया, मैंने जो समीकरण दिया गया था इसको हमने लघुत्तम लेकर के हल कर लिए। तो जब लघुत्तम लेके हल किए तो हमारा समीकरण बना, क्योंकि x माइनस 3 और 2x प्लस 3 दोनों में है, पूरे का हमने एलसीएम लिया, इसका भाग दे दिए तो 2x प्लस 3 बचेगा, 2x प्लस 3 का 2 में गुणा किए। इस तरह से हमारा जो समीकरण मिला 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 बराबर 0 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस 4x स्क्वायर यानी इसको हम गुणनखंड करके मान निकाल लिए, हल कर लिए। तो हल करने पर x का मान -3/2 और दूसरा x का मान हमें मिल गया -1। तो हमें 2 शून्य मिले, एक -3/2 और दूसरा -1 हो गया। अब अगला है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना करके a का मान, b का मान, c का मान हम निकाल लिए। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 4, c का मान 6 है। तो यहाँ मिला 10 10 में 100, 4 चौक 16, छक्का 96 घटा दिए तो 4 आया। चूंकि ये किसी संख्या का वर्ग है तो जो मूल होंगे ये वास्तविक होंगे, असमान होंगे और अपरिमेय होंगे, क्योंकि अगर ये किसी संख्या का वर्ग आया तो ये हमारा अपरिमेय बन जाएगा। अगला है हमारा 7 का ख, त्रिभुज एबीसी को खींचिए जिसमें ए बी बराबर दिया है, कोण बी बराबर दे दिया है और बी सी दे दिया है। और त्रिभुज एबीसी के समरूप ए बी डैश सी डैश की रचना कीजिए जिसमें त्रिभुज एबीसी की भुजाओं और इसमें अनुपात दिया है 3/2 का। तो हम आएंगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहला काम है हमारा यानी ए बी खींचना। तो हमने क्या किया, ए बी 6.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने बी पर कोण बनाया, कितने अंश का बनाना है 60 का। यहाँ से चाप लेकर के हमने एक प्रकार से इस तरह से खींचा, जो चाप लिए थे उसको इसी को केंद्र मान करके इसको काट दिए, तो यहाँ से मिला दिए तो ये 60 अंश का कोण हमारा तैयार हो गया। अब दूसरी भुजा हमारी है 5.5 जो बीसी है, तो बी को हम केंद्र मान करके काटेंगे तो ये 5.5 जहाँ आएगा तो वहां पर ये मिला, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये हमारा त्रिभुज एबीसी तैयार हो गया। अब आगे जो त्रिभुज बना वो हमारा नीचे का रहता है, ऊपर वाला हमें बनाना है। तो दोनों में सबसे बड़ी भुजा हमारी 3 है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से पहले न्यूनकोण बनाते हुए किरण खींचेंगे। अब सबसे बड़ा मान इन दोनों में से अनुपात वाले में 3 है तो 3 टुकड़ा इसे करेंगे, किसी भी त्रिज्या का चाप लेकर बी को केंद्र मान कर काटेंगे, फिर इसको केंद्र मान कर आगे काटेंगे, फिर इसको केंद्र मान कर आगे काटेंगे। तो हमें चूंकि मूल त्रिभुज हमारा 2 वाला है तो इस 2 वाले से हम क्या करेंगे, मूल वाले त्रिभुज को मिला देंगे। अब इस कोण के बराबर यहाँ हमें कोण बनाना है, तो यहाँ हमने केंद्र मान करके एक चाप लिया, वही यहाँ केंद्र मान करके यहाँ चाप ले लिए, फिर यहाँ केंद्र मान करके इसको काटे, जो आया इसको काट दिए। अब यहाँ से मिलाती हुई रेखा खींचे और इस भुजा को हमने क्या किया, बढ़ा दिया। अब इस कोण के बराबर हमें यहाँ कोण बनाना है, तो हम इसको केंद्र मान करके एक चाप लगा दिए, फिर इसको केंद्र मान करके वही चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से इसको मापेंगे यानी काटेंगे, जो आएगा यहाँ से लेकर के इसको काट देंगे, जहाँ कटेगा उसी से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, इस बिंदु को हमने ए डैश और इस बिंदु को हमने सी डैश माना। तो हमारा जो त्रिभुज बना वह बना ए डैश बी सी डैश बराबर पुराने वाले त्रिभुज यानी उसका 3/2 त्रिभुज एबीसी, और यही हमें रचना करनी थी। अगला है हमारा 7 का ख का अथवा दिया है क्या कि 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्शियों की माप नापिए और रचना के पद लिखिए। यानी सबसे पहला हमारा एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया, और दोनों के बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। अब उसने कहा ए पर 4, तो हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे, इसको केंद्र मानेंगे और यहाँ से इसको हम प्रकार से पूरा एक वृत्त बना देंगे। और बी पर हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेकर के बी को केंद्र मान करके और इस तरह से हम यानी प्रकार से एक वृत्त बना लेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, इसके केंद्र से इस पर और इसके केंद्र से इस पर स्पर्शी खींचना है। तो स्पर्शी खींचने के लिए ये इसका केंद्र हो गया, ये बाहरी बिंदु हो गया। तो सबसे पहले हम लंबार्धक करते हैं, ए को केंद्र मानकर ऊपर एक चाप लगाएंगे, फिर बी को केंद्र मानकर वही चाप लगाएंगे, फिर वही चाप हम नीचे की ओर ए को और बी को मान के लगाएंगे, इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा लंबार्धक बिंदु बन जाएगा यहाँ। अब इसको हम केंद्र मान करके और एक लंबार्धक वृत्त खींचेंगे, माने यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या लेंगे। मान लीजिए हमारा यम बिंदु हो गया, तो यम को केंद्र मान करके यमो त्रिज्या लेकर के हमने क्या किया, एक वृत्त खींच दिया। तो इस प्रकार से ये जो वृत्त बना ये लंबार्धक वृत्त है, इसको हम डाट डाट खींचेंगे। अब क्या हो गया, तो ये लंबार्धक वृत्त और हमारा पुराना वृत्त जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं से हम क्या करेंगे, बी के केंद्र को मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। इसी तरह से ये लंबार्धक वृत्त और ये हमारा मेन वृत्त जहां कटा है वहां से इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। यही काम इसके केंद्र से और जहां ये कटा हुआ है लंबार्धक वृत्त वहां से हम मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। और यही काम हम नीचे करेंगे, यानी नीचे भी लंबार्धक वृत्त और मेन वृत्त जहां कटे हुए हैं यहीं से मिला देंगे।
अब अगला काम है हमारा रचना का पद लिखना है। तो यही हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम ए बी 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर ए को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, फिर बी को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, फिर ए बी का लंबार्धक किए, जो ए बी को मान लीजिए यहाँ यम है तो यम प्रकार का है, यम त्रिज्या का चाप लेकर के हमने एक लंबार्धक वृत्त खींचा। लंबार्धक वृत्त एक दूसरे बिंदु को यहाँ मान लीजिए हमारा पी हो जाए और यहाँ हमारा क्यू हो जाए, तो लंबार्धक वृत्त से यानी लंबार्धक वृत्त और ए वाला वृत्त पी व क्यू पर काटते हैं, यानी पी से बी तथा क्यू से बी को हमने मिलाया। आगे यहाँ आ जाएंगे तो ये जहाँ कटे हुए हैं इसको हम मान लीजिए आर मान लिए और इस तरफ जहाँ कटा है इसको यस मान लिए। इसी तरह से दूसरा लंबार्धक वृत्त और बी केंद्र वाला वृत्त एक दूसरे को आर और यस पर काटते हैं, आर व यस से हमने ए को मिलाया। यही हमारे स्पर्शी की रचना करनी थी। अगला है हमारा स्पर्शी रेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्शियों की माप। अब यहाँ से हम यहाँ तक मापेंगे और माप करके लिख देंगे कितना इसकी लंबाई है। दूसरी यहाँ से यहाँ तक माप करके हम स्केल से लिख देंगे कितनी इसकी लंबाई है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या आप इस वीडियो को इतना फैलाएं जिससे हम और नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दें। धन्यवाद।